बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इसहाक फ़र्रुख। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगा हूं, ये एक मौजूदा दौर का बहुत अहम टॉपिक है। आए दिन आप टेलीविज़न पर मशहूरियाँ भी देखते हैं कि जिसके अंदर कैल्शियम का बार बार कहा जाता है कि इनटेक करें, और जिसको भी देखो वो कहता है जी मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मुझे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है आजकल कि जो भी पूछता है कि डॉक्टर साहब कैसे कैल्शियम की कमी पूरी करें, कैसे विटामिन डी की कमी पूरी करें, कि वो सुबह शाम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, लेकिन फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती। उसकी क्या रीज़न है, आज हम पहले कुछ एलोपैथिक के तौर पर देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको हिकमत के तौर पर बताऊंगा कि ये क्या वजह है, कितना हमें मनों के हिसाब से को कैल्शियम चाहिए कि हम सुबह शाम रोटी भी खाते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम, दूध पीते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम, अंडे खाते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम, फ्रूट खाते हैं उसके अंदर भी कैल्शियम, लेकिन इसके बावजूद हमारा कैल्शियम पूरा क्यों नहीं हो रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं एक यूट्यूब पर एक कम्युनिटी, एक फैमिली बना रहा हूं, जिसमें जो भी सब्सक्राइब करेगा चैनल को वो इंशाल्लाह ताला इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगा। और मैं वीडियो बनाऊंगा हेल्थ से रिलेटेड, और इंशाल्लाह इसके अंदर वो इश्यूज़ आपको बताएंगे, डिज़ॉल्व करेंगे जिनको आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ताला घर बैठे हो सकेगी, क्योंकि मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस जितने भी होंगे वो इंशाल्लाह यूट्यूब से मैं शेयर करूँगा। ये अक्सर चैनल पर भी हम बताते रहते हैं कैल्शियम को ऐसे, लेकिन वहाँ पर हम तफसील से नहीं बताते हैं, ठीक है। ये हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पर अगर मेरे निकाल कर देखें इसहाक फ़र्रुख के नाम से, तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ चैनल्स पर मेरे ये प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर तफसील के साथ बताऊँगा आपको कि हिकमत की रूह से हम कैल्शियम की कमी जो है वो कैसे पूरी कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, दर्द होना, पट्ठों के लिए दर्द होना, ये सारी चीज़ें मैं फार्मूलेशन भी बताऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन जो है वो भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। आया है जी कि हाइपोकैल्सीमिया, कि कैल्शियम की कमी जो है वो अक्सर रहती है ख़वातीन के अंदर भी, मर्दों के अंदर भी, लेकिन मर्द जो हैं वो कम, लेकिन ख़वातीन जो है वो इस चीज़ के अंदर इस बीमारी के ज़्यादा पेशेंट होती हैं। क्या वजह है कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती, वो खाती पीती भी हैं। तो इसको हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं कि उसके अंदर कमी होती है, लेकिन उसकी काजेज़ जो है उस पर अगर मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैंने आपको देसी तरीका के मुताबिक, हिकमत के मुताबिक भी बताना है कि पुअर कैल्शियम इनटेक, कि कैल्शियम जो है उसको लेने में कमी है, दूध नहीं मिलता, गरीब लोग हैं, फ्रूट नहीं खा सकते, वो उन लोगों पर कि जिनको कैल्शियम कम मिलता है, खुराक के तौर पर ही कम ले सकते हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है जी। नंबर 1 तो रीज़न ये होगी, मैं ज़्यादा तफसीलें नहीं करूँगा इस पर। दूसरा ये कि मेडिकेशन, कोई ऐसा पेशेंट जो ऐसी मेडिसिन ले रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर की गोलियाँ हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ भी कैल्शियम के इंटेक को कम करती हैं, ठीक है जी। ज़्यादा इस पर उधर है कि हार्ट के ऊपर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन खैर उसका मेडिसिन को ऐसी इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जिस्म में कैल्शियम जो है वो सही जज़ब नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये भी होगी। डाइटरी इंटॉलरेंस, कि बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट हैं वो कैल्शियम लेते तो हैं लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कुछ लोग आपने भी देखे होंगे कि दूध पीते हैं तो उनको मोशन लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जो डाइटरी ले तो रहे हैं कैल्शियम, लेकिन उनको टॉलरेंस नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, मोशन लग जाते हैं या कुछ और हो जाता है। रीज़न हाइपोथायराइडिज्म। अब ग्लैंड्स हैं आपके, उनके अंदर T3, T4, TSH, बाकी उनका फंक्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी रह सकती है। मेल एब्जॉर्प्शन, कि कोई आप चीज़ ले तो रहे हैं लेकिन खुराक आपकी पुअर है, उसके अंदर भी इतना ज़्यादा नहीं है कैल्शियम कि जो आपके बॉडी की ज़रूरियात को पूरी कर सके, ठीक है जी। अब ये हो जाए हंग्री बोन सिंड्रोम। ऑस्टियोपोरोसिस में आता है कि हंग्री बोन है कि बोन जो है वो खोखली रहती है, उसके अंदर कैल्शियम लेते भी रहते हैं लेकिन तब भी पूरा नहीं होता। तफसीलें लंबी हैं, मैं छोटा छोटा इसके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अब ये है कि ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि ये सारी की सारी इसकी काजेज़ हैं, ठीक है,
कि इस वजह से भी एलोपैथिक ये कहती है कि इस वजह से कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर पूरा नहीं होता है। इसके अलावा और भी काजेज हैं जो एलोपैथिक कहती है, लेकिन मैं अभी एलोपैथिक के तौर पर बात कर रहा हूँ। उसके सिम्टम जो हैं वो क्या होंगी कि उसकी यह है कि कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि आप हर वक्त किसी चीज़ का डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कुव्वत फैसला जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है, कि आपकी जो मेमोरी लॉस है वो हो जाता है, कि आपकी याददाश्त तो है उस पर भी कमी आती है। ये इसकी सिम्टम्स होती हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि डिप्रेशन का शिकार आप रहना शुरू हो जाते हैं, कि अगर कैल्शियम की कमी हो जिस्म के अंदर तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, ठीक है जी। दूसरा है जी हेलोसिनेशन, आपको बार बार ख्याल आते हैं, कभी कोई वहम, ऐसे ही खाम खा मैं मर जाऊंगा, ये ऐसे हो जाएगा, वो ये चला हो जाएगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, यानी कि खाम खा के अपने वो ख्याली बनाते रहते हैं और उसकी चलते रहते हैं ख्याल, ठीक है जी। आपकी हड्डियां जो हैं ये भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि अंदर ऑस्टियोप्रोसिस, कैल्शियम की कमी होगी तो ऑस्टियोप्रोसिस होगा, ठीक है जी। हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, उनके अंदर जो है भुरभरापन आ जाता है, ठीक। ये मैंने तमाम चीज़ें जो अभी बताई हैं शॉर्ट ये मैंने बताई हैं एलोपैथिक के मुताबिक, कि एलोपैथिक जो है वो इनको क्या कहती है और किस तरह से करती है। अब मेरा मकसद जो है वो है हर्बल के तौर पर कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हिकमत में हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। NIH तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हिकमत के तौर पर, अब हिकमत के तौर पर हम हकीम जो लोग हैं, हम जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं हम लिवर को, जिगर को मेन देखते हैं। जिगर आपके हाजमे में ज़बरदस्त करैक्टर है कि जब तक ये सही नहीं होगा हाजमा सही नहीं होगा। अब कैल्शियम जो है, एक शख्स सुबह के टाइम पर खातून उठती है, वो दूध भी पी रही है, अंडा भी खा रही है, फ्रूट भी खा रही है, भाई कितना किलो कैल्शियम चाहिए, फिर भी उसके अंदर कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा। फिर वो कैल्शियम की गोलियां भी खा रही है, सुबह को भी खा रही है, शाम को भी खा रही है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं मेरा कैल्शियम पूरा नहीं होता। क्यों? उसके अंदर काजेस होती हैं, इनटेक से नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप देखते हैं कि वो बेशक पुअर होते हैं, उनको खाने पीने में इतना कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर भी क्या हुआ? अगर ये कहा जाए कि जी मेल न्यूट्रिशन है, कि उनको मिलता नहीं है, उनको जो मिलता नहीं, खाने को जितना मिलता, फिर भी उनकी हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं? इसलिए कि उनको जितना भी अंदर जा रहा होता है उतना ही उनके जुज़्वे बदन बन रहा होता है, यानी कि जिस्म के अंदर वो काम आ रहा होता है, ठीक है जी। बेशक वो रोटी में खा रहे हों, बेशक वो दूध में ले रहे हों। आप अगर इसके है जी कि 1000 mg आपको चाहिए, तो क्या रोटी के अंदर 1000 mg नहीं मिल सकता आपको? क्या फ्रूट के अंदर 1000 mg नहीं मिल सकता आपको? क्या दूध का एक गिलास मिल गया तो आपको उसमें 1000 mg नहीं मिल सकता आपको? अंडा खाते हैं कि उसके अंदर नहीं मिल सकता आपको? सभी चीज़ों में है। अगर थोड़ा थोड़ा 200 भी हम लगाएं तो शाम तक हम इतनी चीज़ें खा लेते हैं कि जिसके अंदर से 1000 mg होना चाहिए और हमारी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। फिर क्यों वजह यह कि बाहर से जितना भी आप डालते जा रहे हैं, लेकिन अगर जिस्म के अंदर वो जज़ब नहीं हो रहा तो वो ज़ाय हो रहा है, आपके गटर में जा रहा है, तो फिर आप बेशक ऊपर से रोज़ाना किलो कैल्शियम भी डालते रहें तो वो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, ठीक है जी। अब हिकमत के तौर पर हम उसको क्या लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि लिवर है, इसके अंदर दो चीज़ें हम लेते हैं कि एक ये कि तहरीक, दूसरा ये कि तस्कीन। अगर आपका लिवर अपने काम में, अपने करैक्टर में ओवर है, जो काम इसने करना था, जो इसने एंजाइम्स पैदा करने थे, वो अपने नॉर्मल से ओवर पैदा कर रहा है, तो तब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। वो क्यों होगी वो भी बताता हूं। लेकिन अगर ये अपना नॉर्मल फंक्शन जो इसने करना था उससे कम कर रहा है, ठीक है जी, इसका फंक्शन जो है वो लेस है, कम है, तो तब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है जी। इसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी फिर भी होगी इसके अंदर। अब क्यों होगा? जैसा कि अगर ये कैल्शियम आप ले रहे हैं लेकिन इसके एंजाइम्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, यानी कि SGPT, ठीक है जी, उसकी बड़ी हुई है, बिलिरुबिन उसकी बड़ी हुई है, ठीक है जी, उसके बाकी एंजाइम जो है वो लिवर के ठीक नहीं है। जब लिवर का ये एंजाइम ठीक नहीं होंगे तो उसके पैराथायराइड्स के ग्लैंड के जो एंजाइम्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे, जैसे T3, T4 वगैरह, ऐसे उनके फंक्शन के अंदर भी प्रॉपर नहीं होता। तो जब इसकी SGPT बड़ी हो किसी पेशेंट की बिलिरुबिन बड़ी हुई हो, ठीक है, अल्कलाइन फास्फेट उसका नॉर्मल ना हो, तो 100% उसके अंदर कैल्शियम पूरा नहीं होता, विटामिन D पूरा नहीं होता, बेशक जितना मर्जी चेक करवा ले। उसकी वजह क्या होती है कि वो ले रहा होता है
लेकिन ये तहरीक जो है ये उसको जज़ब नहीं होने दे रही, बल्कि उसको पखाने के जरिए खारिज करती जा रही है। इसको आम जो है कहा जाता है कि सफरावी तहरीक, यानी कि अगर सफरावी, गर्मी पेशेंट के अंदर ज्यादा है, सफरा ज्यादा है, बाइल ज्यादा है, बाइलस उसे कह देते हैं कि बाइलस है वो पेशेंट, सफरावी है, उसके अंदर गर्मी ज्यादा है, तो तब भी उसकी हड्डियों के अंदर दर्द होगा। उसकी अगर हड्डी को यूं करके दबाएं तो हड्डी में दर्द होगा उसके, बेशक जो लड़का हो या लड़की हो, हड्डियों में दर्द होगा। ठीक है जी। दूसरी तहरीक तस्कीन, अगर तस्कीन होगी तो उसके वो एंजाइम जो पूरे होने चाहिए वो कम है, तो भी कैल्शियम नहीं होता। उसका क्या होता है कि उसकी हड्डियों के अंदर भुरभरापन होगा, इसके अंदर भुरभरापन नहीं आएगा। ये जो है सफरावी वाला, इसके अंदर भुरभरापन कभी नहीं आ सकता, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। लेकिन ये वाला जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इन दोनों में फर्क मैं बताता हूं आपको। ये देखें, ये एक टहनी है, इसको अगर आप यूं करके तोड़ते हैं तो ये टूटती नहीं है। इसके अंदर वही कुछ है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऐसा पानी, ऐसा लिक्विड है कि जिसने इसके अंदर जो कैल्शियम है, आयरन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि ये समझ लें कि ये हड्डी है, तो इसके अंदर उन तमाम चीज़ों को बॉन्ड किया हुआ है, आपस में वो जुड़े हुए हैं, इनको आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ये टूटती नहीं है, इसके अंदर लचक आ जाती है। लेकिन अगर इसी की बजाय ये एक है टहनी है, ये भी उसी दरख्त की है, लेकिन क्या है इसके अंदर जब कट गई तो किस चीज की डेफिशिएंसी हुई? कैल्शियम भी वहीं पर पड़ा है, आयरन भी पड़ा है, सब कुछ वहीं पड़ा है, लेकिन इसके अंदर वो लिक्विड जो जिसने इसको बॉन्ड किया हुआ था वो इसके अंदर नहीं है, और इसको जब ऐसे करेंगे ये टूट जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस यही है कि जब हड्डी के अंदर, हड्डियां वही होती हैं लेकिन उसके अंदर लिक्विड की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि कैल्शियम होने के बावजूद भी वहां पर कैल्शियम काम नहीं करता, और उसको इस तरह से करें वो टूट जाता है, क्योंकि हड्डियां भुरभुरी होती हैं। और कैल्शियम जब कमी होती है यानी कि भुरभुरापन होता है, तो वो किस में होगा? तस्कीन में, लेकिन इसमें ये होगा। ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको जल्दी से ट्रीटमेंट बता दूं, क्योंकि वीडियो लंबी होगी और आप भी उकता आ जाएंगे कि क्या हमें लेक्चर ही देना शुरू कर दिया पूरे का पूरा। लेकिन मेरा मकसद ये था कि समझाना कि आप खा पी भी रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर क्यों कि आप हमें कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती। जो पेशेंट सफरावी हैं, जो पेशेंट गर्मी के मरीज हैं, उनको चाहिए कि नमकियात वाली ग़िज़ाएं बंद कर दें, अंडा बंद कर दें, बिरयानियाँ, चावल, तली हुई चीज़ें वो बंद कर दें। लेकिन जो दूसरा पेशेंट है जो तस्कीन में है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको चाहिए कि वो नमकियात वाली चीज़ें तो नहीं खाए, लेकिन बाकी साथ अदरक हो गया, दारचीनी होगी, अजवाइन देसी होगी, ऐसी ग़िज़ाएं जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं फार्मूलेशन की तरफ आता हूँ। आपने सबसे पहले लेना है संगाड़ा। ये आपको तमाम चीज़ें स्क्रीन पर मिल जाएंगी। संगाड़ा आपने लेना है खुश्क 50 ग्राम। मैंने पहले भी बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि जो आपने वजन लेना है वो पहले आपने क्या करना है कि इसको पीस लेना है, पीसने के छलनी कर लेना है, जो छलनी की हुई हो उसमें से 50 ग्राम लेना है। सुंड 30 ग्राम, असगंध नगौरी 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, और साथ इसके मिलानी है छोटी इलायची का बीज। इसका छिलका नहीं डालेंगे, बीज डालेंगे, और बीज आपने डालना है इसके अंदर 20 ग्राम। अब ये फार्मूलेशन जो है ये है सफरावी। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको ये दोनों में यूज होगी तो इसी के अंदर ही आपने सिर्फ, अगर आपने ये महसूस किया, इसी के अंदर आपने सिर्फ अजवाइन देसी मिला लेनी है। अजवाइन देसी सिर्फ 10 ग्राम। ये दोनों मरीज इस्तेमाल करेंगे 1000 mg का कैप्सूल, सुबह, दोपहर, शाम। अगर ये कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करें, आपके पट्टों के अंदर दर्द खत्म हो जाएगी, आपके जोड़ों के अंदर दर्द खत्म हो जाएगी,
जो हड्डियों के अंदर दर्द होती है वो खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अच्छा, दूसरा सबसे ज्यादा इस मेडिसिन का जो मैंने एक और रिजल्ट देखा है वो ये है कि जहनी तौर पर कुछ लोग हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको तरह तरह का डिप्रेशन, ऐसी सोचें आती रहती हैं, लेकिन ये उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस्तेमाल करके देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, विटामिन डी की कमी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसको इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन कुछ देर तक खासकर चीज़ परहेज़ मस्ट कि गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप ये देखते हैं कि आपका लिवर के एंजाइम ज़्यादा हैं तो अंडा, मुर्गी, तली हुई चीज़ें, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें नमकियात वाली, लेज़, पापड़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि हमारे लिवर के एंजाइम्स ठीक हैं तो फिर आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तंदुरुस्ती दे। फिर आखिर पे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।